कुछ स्कूलें हैं जो कभी कभार आ जाती हैं। हमारे 1998 से स्कूल चल रहे हैं। उनका सबका बहुत बड़ा विश्वास है कि राजस्थान स्कूल में इनका दाखिला करवाया जाए। वहाँ बच्चे निश्चित रूप से तराशे जाते हैं। के बाद भी एक एक दो दो घंटे यहाँ पर रुक जाता था। टीचर्स मेरे को पूरा समय देते थे और हमारे बैच अलग अलग थे, भैया के बैच अलग थे और गर्ल्स के बैच अलग थे। इतने बहुत कम स्कूलों में, लेकिन फिर भी इस स्कूल की बहुत अच्छी परसेंटेज आती है हर बार, जिससे ना तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा टॉपर देखने को मिलेंगे। तेजपाल जी क्या बोल रहे थे मम्मी पापा जब उस दिन रिजल्ट आ रहा था? पापा तो ऐसे बोल रहे थे कि अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। जब रिजल्ट आया तो पापा ने ऐसे बोला बहुत अच्छी परसेंटेज बनी है। और सर, इट इज़ हार्ड वर्क ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स। तैयारी ऐसी की जाए कि सफलता का शोर पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। आज पावटा क्षेत्र में खड़े हैं। पावटा की राजस्थान पब्लिक स्कूल है जिसमें कमाल कर दिया। 40 से ज़्यादा बच्चे 90% से अबव परसेंटेज बनाई है। बच्चे तो साथ हैं ही, उससे पहले डायरेक्टर सर और एमडी सर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतने बच्चे 90% से अबव कैसे बन जाती है परसेंटेज। सर पहले तो हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सोनाराम जी बताएंगे इसका राज क्या है, इतने बच्चे 90% से अबव? ये हमारे जो सामने आपके खड़े हैं टोटल स्टाफ की बहुत मेहनत है। बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है, तराशा जा रहा है। समय पर इनके कोर्स पूरे करवाए जा रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। समय समय पर मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट हो रहे हैं और लगभग 5 से 7, 8, 10 प्री बोर्ड परीक्षा कराई जा रही है। और ये जो गुरुजी सारे खड़े हैं ये पिछले 20-20, 22-22, 15-15 सालों का अनुभव रखने वाले हैं। तो जो प्री बोर्ड में पेपर देते हैं लगभग 90% पेपर वो ही बोर्ड परीक्षा में आता है। तो पहले से बहुत अच्छी तैयारी होती है। मैंने कई सारी संस्थाएं देखी है, लेकिन आपकी स्कूल का जो रिजल्ट है हर प्रतिवर्ष की प्रति हर बार इंक्रीज होता जा ही रहा है। देखो कुछ स्कूलें हैं जो कभी कभार आ जाती हैं। हमारे 1998 से स्कूल चल रहे हैं। 27 वर्ष हो गए। प्राइमरी से शुरू हुई थी, लेकिन 2005 से बोर्ड क्लासों का रिजल्ट आना शुरू हो गया था। तो लगभग 20 वर्ष हो गई। जब 2016 तक मेरिट का दौर था उस समय तक लगभग हर दूसरे तीसरे साल स्टेट में मेरिट, डिस्ट्रिक्ट में मेरिट, डिस्ट्रिक्ट में टॉप मेरिट, स्टेट में 3rd मेरिट तक आई थी। और 2016 के बाद जब मेरिट का सिलसिला बंद हो गया उसके बाद पिछले 9 वर्षों में लगातार शिखर पर टॉप पर चल रहे हैं। और अगर कोई स्कूल 20 वर्ष तक लगातार शिखर पर है तो निश्चित रूप से आप मानिए उसके शिक्षक, उसका मैनेजमेंट, उसके विद्यार्थी कितनी मेहनत करते होंगे, जी जान से लगे रहते हैं। इन बच्चों के तरीके से रास्ता तो इनको पकड़ा दिया, अच्छी परसेंटेज कवर हुई और कमाल भी किया क्षेत्र में। क्या बताया जाता है और मोटिवेशन किस तरीके से किया जाता है कि जो कंपटीशन है उस फील्ड में चले जाए बच्चे और अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे? पिछले 20 वर्षों में इस विद्यालय से निकले हुए बच्चे बहुत उच्च पदों पर चले गए। RAS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, स्कूल कॉलेज लेक्चरर बन गए, हर फील्ड में गए। तो इनको किताबी ज्ञान के अलावा समय समय पर ये जो टीम खड़ी है ये मोटिवेट करती रहती है। ये जो हैं ये एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई के लिए एक्सपीरियंस फैकल्टी जो बताई है, यहाँ के जो अनुशासन है वो बहुत कड़ा अनुशासन है, विशेषकर गर्ल्स के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग जो 90% से ऊपर 41 बच्चे हैं उनमें लगभग 25 से ज़्यादा बालिकाएँ हैं। इस क्षेत्र के विशेष गार्जियनों का इस विद्यालय पर बालिकाओं की अनुशासन के बारे में ये पहचान है कि अब जो पढ़ाना है तो राजस्थान स्कूल है। क्या रिजल्ट रहा आपकी बार? हाईलाइट रिजल्ट कितना रहा और कितने बच्चे कैसे टॉप किया? टॉपर 98.60% वाला बच्चा जो कला वर्ग से है, अक्सर साइंस वर्ग में बच्चे आ जाया करते थे, वहाँ अच्छी परसेंटेज के बच्चे भी आते हैं, या प्रायोगिक परीक्षाओं का दौर है उसमें भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन कला वर्ग से अगर कोई बच्चा 98.60% अंक लेकर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी। साथ ही साथ ये सोचो कि स्टाफ जो लगभग पूरे में से पूरे नंबर बच्चा लेकर आया तो स्टाफ कैसा होगा। तो इसकी भी विशेष हम ध्यान रखते हैं कि इस इलाके का जो टॉप स्टाफ है वो इस संस्था में पढ़ाए, बच्चे अच्छी परसेंटेज बना के निकल रहे हैं और निश्चित रूप से बच्चा IAS बनेगा। डायरेक्टर सर ख्याली राम जी यादव भी है हमारे साथ। सर ये जादू है, चमत्कार है या मेहनत का परिणाम है? इसमें जादू और चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। ये सारा परिश्रम का है, कठोर परिश्रम और अनुशासन का है। मैं बताना चाहूँगा जो 90.860 जिस बच्चे ने प्राप्त किए हैं उस बच्चे ने यहाँ नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया था
उनके गार्जियन का जो विश्वास है, उस विश्वास पर मेरे विद्यालय जो टीम है वो कर्मठ और योग्यता रखने वाली है। उनमें वो जो क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए एक टीचर में, उस क्वालिफाई के टीचर हैं, लगातार मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की बदौलत ही ये बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 2003-04 में जब हमारा प्रथम 10वीं का बोर्ड था, उसमें सांवरमल स्वामी नाम का छात्र, उसने उस समय 87 पॉइंट कुछ अंक प्राप्त करके आज वो IAS पद पर है। और आने वाले टाइम में भी जो सुंडाराम जी ने बताया कि हमारा जो कुलदीप है ये निश्चित रूप से IAS होगा और इसका स्ट्रीम भी यही है कि मैं IAS बनूं। इसके गार्जियन का, जितने भी गार्जियन हैं इन छात्र छात्राओं के, उनका सबका बहुत बड़ा विश्वास है कि राजस्थान स्कूल में इनका दाखिला करवाया जाए। वहाँ बच्चे निश्चित रूप से तराशे जाते हैं। अनुशासन और कठिन परिश्रम के लिए विद्यालय जाना जाता है। तराशने की जो प्रयास है वो कहाँ से शुरू होता है? बच्चे कैसे तलाश हो जाते हैं आपको कि ये टॉपर्स रहेंगे, इतने बच्चे टॉपर्स आ जाएंगे? ये सारी चीज़ें पूर्व में मेरे साथी ने बताया कि यहाँ जो वार्षिक, साप्ताहिक जो टेस्ट होते हैं और जिनकी प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हम लेते हैं, उससे धीरे धीरे इन बच्चों में निखार आता जाता है और हम इसको लगातार करवाते रहते हैं और अंत तक इनकी परीक्षाएं जो हैं, प्री बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो कम से कम 8-10 परीक्षाएं हो जाती हैं और अंत तक जो टेस्ट होते हैं वो कम से कम 30 के लगभग इनके टेस्ट हो जाते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि ये बच्चा यहाँ है और जो बच्चा नीचे चल रहा होता है उसको ऊपर लाने का प्रयास भी इसी के माध्यम से किया जाता है। और ये बच्चे एक दूसरे को देख करके, यहाँ हम प्रेयर में भी इन बच्चों को आप यहाँ बुलवाते हैं और जो बच्चा टॉप करता है उसके लिए पारितोषिक इनको दिया जाता है। तो इन बच्चों में ज़्यादा कंपटीशन की भावनाएं पैदा होती हैं और वो इससे और ज़्यादा बढ़िया करते हैं। हर बार हर बच्चा क्लास में कोई ना कोई टॉप आता है। जो बच्चा टॉप रहता है उसको कोई ना कोई पारितोषिक दी जाती है। बारी में कितने बच्चे थे आपके पास और कैसा रिजल्ट रहा? हमारे 12th में चारों फैकल्टीज़ में 484 बच्चे थे और शानदार रिजल्ट रहा है। इसमें जो मेरे 175 बच्चे जो हैं वो 75% से ऊपर हैं। 110 छात्र छात्राएं जो हैं गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित हुई हैं और इसमें कृषि संकाय में 70 बच्चियां ऐसी हैं जिसमें मुख्यमंत्री एक योजना है जिसमें 15,000 छात्रवृत्ति मिलती है पर ईयर, वो मिलेगी और कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो इंस्पायर अवार्ड मिलेगा। उसका ये होता है कि जो बच्चा कॉलेजेस करेगा आगे जा कर के, उसमें 80,000 रुपए की जो राशि होती है वो 5 साल तक मिलती है। BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और MSc प्रीवियस और फाइनल के लिए ये राशि 4 लाख रुपए दी जाती है। ऐसे कई योजनाओं में इन बच्चों का होता है। प्रियदर्शनी अवार्ड में इन बच्चों का होता है कॉलेज में जा कर के। एक कालीबाई योजना है, उसमें स्कूटी भी मिलती है बच्चों को, जो कि हमारे महाविद्यालय भी है, उसमें भी इन बच्चों को ये चीज़ें मिलती रहती हैं। मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? बच्चों को जीने की जो राह है वो मिलती भी रहे। बच्चों ने अच्छा नाम रोशन किया लेकिन बच्चे आगे सरकारी फील्ड में चले जाए। अभी मैं सर से बातचीत यही कर रहा था कि मोटिवेशन कैसा करते हैं इन बच्चों को? मेरे साथी ने अभी जो बताया था वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो हमारी जो टीम है बहुत मानी हुई टीम है। ये पढ़ाने के साथ साथ इन बच्चों में वो संस्कार भी देते हैं कि आगे जा कर के आपको क्या करना है, आप किस पायदान में जाना चाहते हो। तो ये सारे संस्कार यहाँ से दिए जाते हैं और संस्कारों का मैं कहूँगा सिलसिला इन गुरु लोगों से ही दिया जाता है। बहुत बड़ी मेहनती टीम है। सारे देख रहे हो, अभी बायो फैकल्टी में भी 100 अंक प्राप्त किए हैं, केमिस्ट्री में भी बच्चों के 100 नंबर आए हैं। तो हर साल हर वर्ग में 100 मार्क्स आते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं और बच्चे लगातार मेहनत करते हैं। बच्चे संस्कारवान हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं वो बहुत ही संस्कारवान बच्चे हैं। जैसा इनको दिया जाता है कोशिश करते हैं वैसा ये लौटाते हैं। इसके पीछे यही है कि टीचर और गुरु लोग और अनुशासन, इसका बहुत बड़ा रोल है। फैकल्टी का चयन और बच्चों की ट्रांसफर की मैंने कई सारी असुविधाएं देखी है, ये कैसी व्यवस्था है आपके पास? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मदन लाल जी ने बताया था कि ट्रांसपोर्ट की और जो गाड़ियों की सुविधा हमारी बेहतर है। कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने देते। कहीं कोई समस्या भी आती है तो वहीं गाड़ी वाले रोक लेते हैं और वहाँ जा करके उस समस्या को हल कर देते हैं। पहले बात तो कोई समस्या आती ही नहीं है, ऐसी कोई समस्या आने ही नहीं देते हैं। फिर भी कोई आती है तो यहाँ से हम पहुँच जाते हैं और पहुँच करके उस समस्या को दूर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ऐसा है कि भाई कोई समस्या आएगी। 10th का भी रिजल्ट आ रहा है, उसको लेकर क्या उम्मीद है, क्या आशा है? मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से 12th क्लास में इन बच्चों ने परफॉर्मेंस दिए, इससे भी बेटर 10th क्लास में आएगी। और ये सिलसिला
5 साल से शुरू हुआ था और वो लगातार चल रहा है। 27 वर्षों के कड़ी मेहनत और परिश्रम से इन गुरु लोगों के और इन बच्चों के और जो परिवार के जो विश्वास है उसको हम इस तरह से बरकरार रखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो विश्वास हम पर गार्जियन ने जताया है, हम उस विश्वास में कमी नहीं आने देंगे और अनुशासन और पढ़ाई और परिक्षेत्र में कोई कमी नहीं आएगी। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे बच्चियां आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, बच्चों से तो तमाम बच्चों से बातचीत नहीं की जा सकती, लेकिन टॉपर बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आर्ट्स का टॉपर हमारे साथ कुलदीप बंसल। कुलदीप, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप बंसल है। कुलदीप, कैसी तैयारी रही? साल भर की जो तपस्या थी कैसी रही? सर ने जो शुरू में एडमिशन किया गया था उस समय जो बताया गया था वैसा ही रहा साल भर? पूरी साल भर वैसा ही रहा। मेरा तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो विद्यार्थी मूल किताबों की बजाय पास बुक्स को, अलग अलग रेफरेंस बुक्स को पढ़ते हैं, उसके बजाय अपने गुरुजनों द्वारा दिए गए नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, अपनी मूल NCERTs को पढ़ें, तो वो बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक स्कोर कर सकते हैं। कितनी परसेंटेज बनी है? 98.60। कैसे बढ़ती है? कितने घंटे घर पे पढ़ाई करते थे? स्कूल का सपोर्ट कितना रहा इस सफलता के पीछे? स्कूल का तो मेरा पूरा सपोर्ट रहा है। मैं किसी भी टाइम स्कूल से छुट्टी होने के बाद भी 1-1, 2-2 घंटे यहाँ पर रुक जाता था। टीचर्स मेरे को पूरा समय देते थे। और बात रही घंटे पढ़ने की, तो घंटे कभी निश्चित नहीं होते। कभी 2 घंटे पढ़ लिया, कभी 3 घंटे पढ़ लिया। जरूरी है रेगुलरिटी की, नियमितता से पढ़ो। चाहे भले ही 1 घंटे पढ़ लो, पर नियमितता से पढ़ोगे तो क्या नाम है, सफलता के शिखर को अवश्य छुओगे। कितने नंबर आए हैं? ज़्यादा मार्किंग कौन सी सब्जेक्ट में रही? ज्योग्राफी में 100 है, हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस में 99 है, इंग्लिश कंपलसरी में 97 है और हिंदी कंपलसरी में 98 है। क्या गुरुजी ने क्या आशीर्वाद दिया है? आगे जाकर कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं? क्या भविष्य देख रहे हैं? भविष्य सिविल लाइन का है, तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज में। और भी टॉपर बच्चे हमारे साथ। साइंस कॉमर्स कोमल यादव है साइंस की टॉपर। क्या नाम है कोमल? कोमल यादव। कहाँ से हो कोमल? जयसिंहपुरा। कब से पढ़ रही हो इस संस्था में आप? मैं 10th पास आउट करके आई यहाँ पर। 11 12 यहीं के। कैसे मेहनत करवाते हैं? गुरुजी कह रहे हैं कि तमाम जो हमारी फैकल्टी है वो पूरा प्रयास करती है कि बच्चों को मेहनत अच्छी करवाई जाए। हाँ, अपने टीचर्स सब अपना 100% देता है। और जो भी ये परसेंटेज आती है, जो स्टूडेंट रहते हैं वो जितना मेहनत करेगा ना वो ही होता है। टीचर्स, पेरेंट्स सब अपना फुल देते हैं। और जो स्टूडेंट जितना एफर्ट्स करेगा ना उसको उतना ही मिलेगा। और मतलब स्टार्टिंग जब स्टूडेंट आता है तो उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं होता है। फिर कंसिस्टेंसी के लिए वो मतलब कोशिश करता है। फिर वो मतलब हाफ ईयरली होती है, फिर उसके ऊपर फोर्स बढ़ता है, एग्ज़ाम आ रही है, फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर सब फुल करते हैं, अपना फुल एफर्ट्स करते हैं और फिर उसी का रिजल्ट होता है। उस दिन रिजल्ट आ रहा था तो क्या उम्मीद थी? उम्मीद यही थी बस कौन टॉप करेगा। अच्छा, कौन टॉप करे? सहेलिया टॉप कर गई या कोमली टॉप रही है? कोमल ही टॉप रही है। और भी हमारे साथ टॉपर्स हैं। वैसे तो टॉपर्स तमाम बैठे ही हैं, लेकिन और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। एग्रीकल्चर, हाँ, क्या नाम है? सोनम स्वामी। एग्रीकल्चर टॉपर स्टूडेंट। हाँ, सोनम, कितने बच्चे थे क्लास में? शायद 98 के आसपास थे। वैसे हमारे बैच अलग अलग थे, भैया के बैच अलग थे और गर्ल्स के बैच अलग थे। तो गर्ल्स में तो 38 गर्ल्स थी। तो गर्ल्स में भी कंपटीशन तो बड़ा होगा। हाँ। सहेलियों से आगे निकली गई। हाँ। कैसे तैयारी करती थी? हमारे रविंदर सर ने बहुत सपोर्ट किया हमें, जो हम 76 से 93 पर पहुँचे। सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे सीरीज का? वैसे तो सारे ही टीचर अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मैं ज़्यादा क्रेडिट रविंदर सर को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। जैसे पेरेंट्स ने किया वैसे उन्होंने सपोर्ट किया हमें। सभी टीचर्स का एक्सपीरियंस ठीक ही रहा? हाँ, बहुत अच्छा था। और भी टॉपर है हमारे साथ। क्या नाम है? ऋतिक अग्रवाल, कॉमर्स से। कॉमर्स से कितनी परसेंटेज है? 91.20। कितने बच्चे थे आप कॉमर्स में? हमारी क्लास में 30 बच्चे थे और हमारी क्लास में है ना इस हिसाब से पढ़ाया जाता था कि है ना हमें कभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी पढ़ाई के लिए और हम हमेशा स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करते थे। स्ट्रेस आ जाता तो फिर क्या करते थे? हमारे टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करते थे और स्पेशली कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट थी जो आज इस क्षेत्र में बहुत कम स्कूलों में है, लेकिन फिर भी इस स्कूल की बहुत अच्छी परसेंटेज आती है हर बार और हमारे टीचर्स हमें इस हिसाब से पढ़ाई करवाते हैं जिससे ना तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है और हमारे उस हिसाब से नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। कब से पढ़ रहे हो कोमल संस्था में? मैं 9th क्लास इस साल इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। 4 साल हो गए मुझे इसी स्कूल में पढ़ते हुए। मेरी बहन भी इसी स्कूल से ड्रॉप आउट हुई है 12th में। 10th में कितनी परसेंटेज थी? 10th में मेरी 77% थी। तो देखा आपने तो इस स्कूल को पूरी तरीके से पिटाई कुटाई भी होती है? पिटाई कुटाई की ज़रूरत जब पड़ती है ना, जब वहाँ का मोटिवेशन अच्छा ना हो। यहाँ पे टीचर्स पहले ही इतना अच्छा वो मोटिवेट कर देते कि पिटाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
सर मैंने कई सारी संस्थाएं देखी हैं, बच्चों बहुत कम बच्चे के ऊपर फोकस कर पाते हैं, 1 या 2 बच्चे ही टॉपर आते हैं। बहुत अच्छा कमाल कर दिया आपने। आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा टॉपर देखने को मिलेंगे तेजपाल जी। 20 वर्षों से हम लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। हमारे पास अन्य फील्ड में दूसरा कोई काम नहीं है। इसी संस्था के ऊपर समर्पित हैं, पूरा समय देते हैं, फुल टाइम हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4, 5-5 टीचर रखते हैं। वो भी पूर्ण रूप से उनको बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, टाइम से देते हैं। हर महीने की 10 तारीख को इनको सैलरी मिल जाती है। इससे इनका घर चलता है। ये प्रसन्न हैं, बच्चे प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न हैं, और इसी का राज ये है कि पूरे विद्यालय की परसेंटेज बहुत टॉप आ रही है। तो जो टीचर्स को कैसे सपोर्ट करते हैं आप? मैंने कई सारी संस्थाएं देखे हैं कि शुरू में टीचर्स रख लेते हैं, फिर उनको बीच में हटा दिया जाता है, फिर नहीं आ जाते हैं, मैनेजमेंटिंग हो ही नहीं पाती है टीचर्स की। आपके पास कैसा रहता है? देखो, हमारे पास अनुभवी और युवा दोनों प्रकार के टीचर हैं। तो अनुभवी टीचर, जो युवा टीचर, उनकी बहुत ये तरह उनको सपोर्ट करते हैं। हम भी पूरा मोटिवेट करते हैं उनको, हर तरफ से सीनियर टीचर से नॉलेज दिलाने की कोशिश करते हैं, और उनको ये रखते हैं कि आप साल भर रहोगे, आप मस्त रहो, आप अच्छी तैयारी करवाओ बच्चों की, और उस कॉन्फिडेंस से वो बहुत अच्छी तैयारी करवाओ। ये नाम है? सर मेरा नाम निखिल सैनी है। निखिल, कैसा लग रहा है, कितनी परसेंटेज बनी है? सर मेरी 97.14 है। क्या करना पड़ता है 97 तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट को? क्योंकि कई सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो प्रेरणा तो लेंगे। सर इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी, और रेगुलर पढ़ाई हो ना तो व्यक्ति कुछ भी चाहे ना वो मिल सकता है। क्या क्या देखा इस संस्था में? जो बताया गया था वैसा ही सिखाया गया आपको? हाँ सर। कब से आप इस संस्था में? सर मैं 11th क्लास से इसी में थी। क्या उम्मीद थी परसेंटेज को लेकर जब आप एग्ज़ाम दे रही थी? सर अच्छी थी, टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का भी रहा है, इससे मेरी अच्छी परसेंटेज बनी है। धन्यवाद। क्या नाम है? मुस्कान यादव। मुस्कान, कहाँ से हो? जयसिंहपुरा। कितनी परसेंटेज बनी है? 94। कैसा सपोर्ट रहा संस्था का, टीचर्स का और माता पिता का? टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हर तरफ से मुझे सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी हर तरफ से सपोर्ट किया है। क्या बोल रहे थे मम्मी पापा जब उस दिन रिजल्ट आ रहा था? पापा तो ऐसे बोल रहे थे कि अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। जब रिजल्ट आया तो पापा ने ऐसे बोला बहुत अच्छी परसेंटेज बनी है और मेहनत करना, कोई बात नहीं कि ये 96, 97 वो भी ठीक है, लेकिन 90 से ऊपर परसेंटेज बन जाती है तो पढ़ने वाला बच्चा होता है। बस मुस्कान, दुख हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा सहेली आगे हैं टॉपर की लिस्ट में? सर वो बात नहीं है, पढ़ने वाले तो सब होते हैं, लेकिन वो चेकिंग पे होता है ना, इसलिए वो कोई। जो उम्मीद थी वो संतुष्टि की तरफ है या फिर और मार्किंग आने चाहिए थे? सर वो तो परसेंटेज और बननी चाहिए थी, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट उसके अंदर कट गए नंबर। और डायरेक्टर सर, स्कूल सर, प्रिंसिपल सर, कैसा सहयोग रहा साल भर? सर हमारे जो डायरेक्टर सर है, प्रिंसिपल सर है, वो बहुत अच्छे हैं, और जो मेरे फेवरेट मतलब बेस्ट टीचर वो तो सुरेंद्र सर ही है और हमेशा वही रहे। राजस्थान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर, सर क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार शर्मा सर। सुरेंद्र जी, क्या खास बात है आपकी संस्था ने अच्छा मुकाम हासिल कर दिया? Sir, definitely it is not a day work. Definitely it is not a day work. It is not a week or month work. Sir, it is hard work of years and years. Definitely the students are very hardworking. They always have been hardworking. And it is the labor of year and year, constant labor. ये कमजोर बच्चों का कमाल है या फिर ये इंटेलिजेंट ही थे शुरू से? No sir, they are the apples in the heap of potato. पूछा गया इनको? पोटैटो, आलू के ढेर में सर ये सेव हैं, ये शेर हैं सर, सेव हैं ये आलू के ढेर में, अलग ही पहचान में। रियली देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, बट डेफिनेटली आई विल गिव द सर आजकल जो संस्थाओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसकी जिम्मेदारी पूरी साल निभाते नहीं है आजकल संस्थाओं में। शुरू में पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे बड़े बड़े। ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर चेयरमैन एंड डायरेक्टर सर एंड आवर टीम इज़ वेरी सॉलिड सर एंड दे डिड देयर बेस्ट। सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट लिटिल समथिंग अंडरस्टैंड। यू स्पीक हिंदी? यस सर, मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चे अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, और हमारे डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर और हमारी जो वर्किंग टीम है इसने पूरे लगातार मेहनत की है, एक्स्ट्रा क्लासेस लिए हैं और डिसिप्लिन मोटिवेट बच्चों को किया है, और मोटिवेशन का ये नतीजा है सर। पढ़ाई और हमारे टीचर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, बार बार स्कूल जो है वो टीचर्स चेंज नहीं करती है। लॉन्ग एक्सपीरियंस जो टीचर है हमारे पास हैं, 20-20, 22-22, 25 साल के जो टीचर्स हैं, उन सब का ये हार्डवर्क का नतीजा है सर। प्री बोर्ड और ये सब जो गैस पेपर्स ये देते हैं सर टीचर जो सर भीषण गर्मी चल रही है, इसके लिए क्या सुविधा है आपके पास?
नहीं सर, हमारे पास वाटर कूलर है, फैंस हैं, कूलर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पूरा है। फैंस हैं, जो हॉल हैं, रूम्स हैं, उनमें सब में 4-4-5-5 जो फैंस हैं, तो ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू सर। कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उसका भविष्य सुनहरा हो सकता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सबसे पहले हम यही प्रीफर करते हैं कि उसको सारी फैसिलिटी दी जाए और उसको किसी प्रकार से वंचित नहीं रह जाए। और जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उनको हम ये कोशिश करते हैं कम से कम 10-15% उसके इंक्रीज हो सर। ये देखिए राजस्थान स्कूल के बच्चों में आज खुशियों का माहौल है। जो टॉपर्स किया था आरबीएससी, जब रिजल्ट आया 12वीं के तमाम कला वर्ग के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम वर्ग के बच्चे हैं और उनको स्वागत और सम्मान समारोह किया गया है। बातचीत करने का प्रयास किया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।